अधूरा रह जाता है, रह जाता है। जैसे कोई आंसू बह जाता है, बह जाता है। बंधी ये जिंदगी टूटे तार से, न जाने मैं दूर क्यों रहा एक प्यार से। पैदाइशी तौर पे मेडिकली ना नूर लड़का है और ना ही लड़की। आम लफ्जों में उनको क्या कहा जाता है ये तो तुम जानती होगी। काश तुमने मुझे सच पहले बता दिया होता तो शायद हम दोस्त रहते। बट आज तुमने अपना एक दोस्त भी खो दिया। अगर मैं सही था तो आपने मुझे अच्छी तरह क्यों पाला, अलग रख के क्यों पाला आपने मुझे नाचने गाने देती ना, मेरी सारी ख्वाहिशात पूरी हो जाती, मेरे सारे जज्बात पूरे हो जाते। किसी सिग्नल पे खड़े होकर डांस कर लेता। अपनी बोली रखो। मैंने जो कुछ किया तुम्हें और जैन को इकट्ठा करने के लिए किया, जानती हो तुम ये। मेरे लिए नहीं अपने लिए किया, और अब मैं औलाद नहीं दे सकती तो मुझ पे भी? आपने सबका इस्तेमाल किया है, मेरा भी और अपनी औलाद का भी। कैसे करूं भरोसा आप पे, पता है ना? खुदा मेरा भी है। तुम भी हद करती हो सोना, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं उस दिन बताने ही आई थी, लेकिन घर के हालात देख के मैं खामोशी चली गई। हाँ, लेकिन मैंने बब्बन मियाँ से जिक्र किया था। मैंने ही उनको मना किया था कि आपको ना बताएं। तुम लोग ऐसा करो, कुछ दिन के लिए यहाँ आ जाओ। नहीं, हम अपना घर नहीं छोड़ेंगे। घर छोड़ने को कौन कह रहा है? मैं पुलिस को इन्वॉल्व करती हूँ ना, तो जब मामला ठंडा हो जाएगा वापस चले जाना। नहीं अम्मी, ऐसे नहीं डरूंगी मैं उनसे। आपको कितनी बार धमकियां मिली हैं, आपने तो कभी घर नहीं छोड़ा। आपने हमें बहादुर बनाया है, अब ऐसे कैसे मैं बुज़दिल बन जाऊंगी? मीटिंग हाँ, ये बिजनेस मेरा है। मैं मीटिंग में आऊं या ना आऊं, किसी के बाप का क्या जा रहा है। आइंदा मुझसे इस लहजे में बात मत करना, समझे तुम? नूर, ये सब क्या है? ऐसे क्या देख रहे हैं आप? आज यहाँ पर कोई नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आज मैंने आपके और मामा के लिए स्पेशल अरेंजमेंट किया हुआ है, आपके बेटे की तरफ से। आप लोगों ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। आपकी सारी खुशियां मेरे नाम कर दी। और मैं कितना बुरा हो गया ना, जब आप दोनों की खुशी का टाइम आया तो मैंने सब खराब कर दिया। ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा। ये क्या था? कुछ भी नहीं। और आप दोनों ने जो जमीन की धूल से उठा के आसमान का तारा बना दिया। ना है तो किसी गली के नूर, मामा, अगर आपकी ममता दुनिया की मसलियत की नजर हो जाती तो मैं तो हकीर हो जाता ना। लेकिन ऐसा कुछ हुआ तो नहीं ना? आई नो,
ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि शायद मैं बहुत नसीब वाला हूं, लेकिन जो भी मैंने 2 दिन पहले किया किसी नाशुक्री से कम नहीं था। मैं बस आप दोनों से वादा करना चाहता हूं कि अब मैं नहीं टूटूंगा, क्योंकि जब आप लोग कमजोर नहीं पड़ सकते तो मैं कैसे कमजोर पड़ सकता हूं, है ना? ये लो, पी लो। क्या हाल बना लिया तुमने अपना, ना ठीक से खाती पीती हो ना सोती हो। शक्ल देखी तुमने अपनी? क्या हो गया तुम्हें कशमाला? बेटा, औलाद का होना ना होना खुदा के हाथ में है। दुआ में बहुत असर होती है, तुम हिम्मत मत हारो। और डॉक्टर ने तो अभी बताया है औलाद तो पिछले कितने सालों से नहीं हो रही थी, तो आप इस बात का इतना असर? मामा आपको नहीं पता, अर्शी आंटी अब मुझे नहीं एक्सेप्ट करेंगी। उनको मैं इस वजह से चाहिए थी कि उनको औलाद चाहिए थी, अब वो भी नहीं है तो उनकी नहीं बनेगी मेरे साथ। बेवकूफ़ी की बातें मत करो, वो कभी भी ऐसा नहीं करेगी। तुम ऐसा सोच रही हो इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। अच्छा सोचोगी तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगी तो बुरा। वापस आ जाओ, होश में आ जाओ। सहन को तुम्हारी जरूरत है कशमाला। नहीं है उसको मेरी जरूरत, अगर होती तो वो मागुल को नीचा दिखाता। मैंने तुम्हें ऐसी तरबियत नहीं दी कशमाला कि तुम किसी को नीचे दिखा के खुश हो और उसमें अपनी जी समझो। बेटा मैं माँ हूं, तुम्हारा दुख दर्द समझती हूं। एक बात तो सच है, तुमने बुरा सोचा तो अल्लाह ने तुम्हें दिखा दिया। ये दुनिया मकाफात अमल है। वापस आ जाओ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। कशमाला लौट आओ। परेशान हो? मेरे ख्याल में तुम्हें अपनी मां से बात करनी चाहिए। मैं मानता हूं बेटा कि जो कुछ भी हुआ, जिस तरीके से हुआ, वो गलत था। मैं ये भी मानता हूं बेटा कि मां कोई भी तरीका अपनाने को तैयार हो जाती है अगर बात उसकी औलाद की खुशी की हो। बेटा अगर उसने कशमाला को इस्तेमाल किया है तो कोई गलत तो नहीं किया, और तुम भी कोई बच्चे तो नहीं हो। तुमने जो कुछ भी किया अपने होशो हवास से फैसला किया। क्या करूं बाप, तोड़ दूं ये रिश्ता? मैं ये नहीं कह रहा बेटा कि रिश्ता तोड़ दो, रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो हो गया सो हो गया, अब इसे निभाओ, बात को आगे बढ़ाओ। और मैं तो कहता हूं अपनी मां से बात करके इस मसले को खत्म करो बेटा। सी, ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं बेटा, मैं चाहता हूं जब फाइनली तुम्हारी अम्मी इस घर में आए तो उसे ऐसे ना लगे कि वो इसी घर में आ रही है।
इसलिए सारी रेनोवेशन करा रहा हूँ, क्योंकि महागुल के साथ मैं कोई नई यादें बनाना चाहता हूँ। वाह भाई, आज कोई बड़ा रोमांटिक हो रहा। क्यों आए? क्या कर रहे हो यहाँ? आंटी वो मैं आंटी वो मैं क्या? हमारे हाल पे रहम करो, तुम्हें खुदा का वास्ता है। इतनी मुश्किल से उसकी जिंदगी में खुशियों के रंग भरने लगे, तुम फिर आ गए हो उसे बेरंग करने। नहीं आंटी, मैं माकुल से बस माफी मांगना चाहता। किस बात की माफी? और अब क्यों? तुमने उसे तकलीफों की दलदल में उतारा, फिर वो कैसे निकली, किसने उसे निकाला, तुम्हें कोई होश नहीं, और अब तुम आ गए हो माफी मांगने। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। जाओ जाओ, चले जाओ, माफ कर दो, जाओ। हमारे हाल पे रहम करो, तुम्हें खुदा का वास्ता है। इतनी मुश्किल से उसकी जिंदगी में खुशियों के रंग भरने लगे, तुम फिर आ गए हो उसे बेरंग करने। तुमने उसे तकलीफों की दलदल में उतारा, फिर वो वहां से कैसे निकली, किसने उसे निकाला, तुम्हें कोई होश नहीं। अच्छा बबन मियाँ, जरा बताएं कि मैंने आज खाने में क्या क्या बनाया? जो अभी तक टेबल पे नहीं आया, मीठा। बस फिर तो आज मीठा ही अच्छा होगा। आज तो माही को मीठा ही अच्छा लगेगा, दिन जो इतना स्पेशल है। वैसे जाहिर, तुमने बहुत अच्छा आइडिया दिया है कि हम इसकी डेट यहीं फिक्स करें। मेरा एक रिश्ता था इनसे, भाब्स कहा करता था इन्हें, लेकिन भाब सिर्फ कहता था, हमेशा आपको दिल से बहन माना है मैंने। एक भाई का इतना फर्ज तो होता है। अब माहौल में फैले इमोशनल आलूदगी को ख़त्म करना चाहिए और मीठा खा लेना चाहिए, क्योंकि वैसे ही हमें डेट तो पता ही है। बिल्कुल सही कह रहा है नूर भाई, डेट तो एक बहाना है, असल में तो मीठा खाना है। हाँ, और मीठा खा खा के शुगर बढ़ानी है अपनी, है ना? आज ऐसी कोई बात नहीं करनी है भाभी। देखा, वो तुमको लेने नहीं आया। वो तुमसे प्यार ही नहीं करता तो वो क्यों आएगा? नहीं, प्यार तो वो करता है ना मुझसे, तभी तो मुझे अपना बनाया। नहीं आया तो क्या कर लोगी कश्मादा, क्या कर लोगी? माँ, कश्माला को नहीं लाए? नहीं, नाराज हो मुझसे?
नाराज हो तो लड़ लो, गुस्सा हो तो वो भी निकाल लो, लेकिन ऐसे मत करो जैन। नाराज था मैं, गुस्सा भी था, लेकिन फिर भाभी ने ऐसी बात कही कि मुझे लगा सारा कसूर मेरा है। ऐसा मत कहो। माँ यही सच है, आप तो माँ हो। माँ तो किसी भी हद को पार कर सकती है अगर बात उसके बच्चे की खुशी हो। आपने भी वही किया। आप तो मुझे मुस्कुराता हुआ देखना चाहती थी ना, बस वही खुशी चाहती थी आप। तो आपका कसूर कैसे हो सकता है? कसूर तो मेरा है, सिर्फ मैं आज तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाया क्या सही है क्या गलत, क्या सच है क्या झूठ। मत करो अपने आप को ब्लेम, बस कर दो। माँ आज ही तो सब समझ में आया है, आज कैसे बस कर दूं? मैं गलत था, कल भी आज भी सब सही थे, मैं गलत था, इसलिए मेरे साथ बुरा हुआ। क्यों माँ, क्यों? माँ, 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 you okay? माँ, भाभी, माँ। क्या खबर है बेटा? भाभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता, हार्ट अटैक बहुत सीवियर है। जाहिर बेटा, जो भी करना है जैसे करना है, तुम डिसीजन ले लेना। आप फिक्र मत कीजिए भाभी, मैं बात करता हूँ, डॉक्टर्स को थोड़ा वक्त चाहिए अभी। अच्छा बेटा। ऐसे क्या देख रहे हैं? You always amaze me. बिना देखे आपको कैसे पता चल जाता है कि मैं आप ही को देख रहा था? मागुल, एक सवाल कर सकता हूं? आप खुश हैं ना? दूसरों की खुशी में खुश रहना आ गया है मुझे। और मैं कोई दूसरा तो नहीं हूं, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि आप मेरी खुशी के लिए खुश रहें। मैं तो आप ही को खुशियां देना चाहता हूं। मैं खुश हूं, आप परेशान मत हो। हाँ, ये वक्त मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं खुश हूं। शायद और ये शायद हकीकत में कब बदलेगा? सच कहूं तो नहीं पता, पर पूरी कोशिश करूंगी कि आपको ज्यादा देर इंतजार ना करना पड़े। कभी कभी आपकी यही साफ गोई मुझे डरा देती है। इस आपको यही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन थी, पर अब तो मैंने दुश्मन से भी दोस्ती कर ली है। आप वाकई अजीब है माँ को। बुरी हूँ? प्यारी है। मेरा मतलब है मुनफरिद है, यूनिक है, सबसे हटकर है। और आपके अलग होने पर मुझे फख्र है।
आई एम प्राउड ऑफ यू माकुल। क्या हुआ? माँ की कंडीशन कैसी? होश आ गया है उन्हें, लेकिन अभी तक मेडिकेशन का असर है। सो जाते यार, थोड़ी देर तुम आराम कर लेते। सो ही तो रहा था, अब उठाओ। कितनी अजीब बात है ना जाहिर, एक भाई ने माँ को मौत के मुंह में धकेल दिया और दूसरे ने निकाल लिया। क्या हो गया तुम्हें सहन? क्यों बच्चों वाली बातें कर रहे हो? कुछ नहीं है ऐसा। ऐसा ही है, मेरी वजह से माँ तुम सब इस बुरे हाल तक पहुंचे हो। अपने दोस्त से, अपने भाई से कितना दूर हो गया मैं। कितने दिन हो गए भाभी से बात नहीं की मैंने। माही को बहुत नुकसान हो गया है जाहिर, बहुत नुकसान हो गया। I've missed you, bro. I missed you too, man. Seriously missed you, Zain. क्या मैं बहुत अकेला हो गया? तुम अकेले नहीं हो यार। ना तुम अकेले हो, ना अकेले थे और ना कभी अकेले हो सकते हो। हम साथ थे, तुम्हारे सारी जिंदगी साथ रह के। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, सब तुम्हारे साथ है यार। क्या हो गया? तुम कभी अकेले नहीं थे। हेलो जी जी जी, मैं माकुल बात कर रही हूँ। क्या? कौन सा थाना? उन्होंने जो किया उसकी सजा उनको मिल रही है। बस कशमाला, अब एक और लफ्ज भी मुंह से मत निकालना। माओ को सजा नहीं मिलती। तुम्हारी शायद सोच ही ऐसी है, इसलिए खुदा ने तुम्हें मां बनाना नसीब नहीं किया। खुदा मेरा भी है। कशमाला, बेटा उठ जाओ, दोपहर हो रही है, उठो। पता ही नहीं चलता दोपहर कब होती है और रात कब। अच्छा फजूल की बातें मत करो, होश में आ जाओ। ये लो कॉफी। अर्शी की तबीयत बहुत ख़राब है, मेरे ख्याल से तुम्हें अपने घर जाना चाहिए बेटा। पागल हो गई हो क्या? हाँ, हो गई हूँ। मैं क्यों जाऊं उधर उनका ख्याल रखने? उन्होंने बुरा किया तब उनके साथ बुरा हुआ है। बकवास बंद करो, हद होती है। तुमने तो अपनी सारी हदें पार कर ली कशमाला। आज पहली मर्तबा तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। हाँ, मैं बुरी हूँ। सबके लिए शर्मिंदगी का बायस हूं मैं। पागल हो गई हूं मैं। सब मेरी गलती है। सुन रही हैं आप? मेरी गलती है सब।
हेलो जी जी जी, मैं माकुल बात कर रही हूँ। क्या? कौन सा थाना? जितना मर्जी गुस्सा कर ले, मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा आपका। तंग ना करें हसन, मुझे बहुत गुस्सा है इस वक्त। गुस्सा है तो उसका ये मतलब तो नहीं कि मैं आपको छोड़ दूं। सॉरी। नींद आ रही थी तो हाथ तो छोड़ देते। नींद आने का ये मतलब तो नहीं कि मैं आपका हाथ छोड़ दूं। ये सब मेरी वजह से हुआ। वजह जो भी हो, बात इस हद तक नहीं जानी चाहिए थी। तुम में अकल है या नहीं है नूर? माकुल, आप ही ने बिगाड़ा है मुझे इस तरह से रोक रोक के। आज अगर कुछ हो जाता तो क्या होता? ये मार देता किसी को तो? मारा तो नहीं ना। प्लीज माकुल, अपने आप को कंट्रोल करो। मारा तो नहीं? मतलब क्या है इस बात का? क्या ये किसी को मार सकता था? मामा, मत कहो मुझे मामा, और मुझे मनाने की कोशिश भी मत करना। मैं आपको मनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। आपसे एक बात कहना चाहता हूं। बताओ, बोलो, क्या रह गया? बोलो। अगर मैं बब्बन मियां की जगह पर होता, बताएं, अगर आप मेरी जगह पर होती और वो लड़के मुझसे बदतमीजी करते तो आप क्या करती? आप जाने देती उनको? बताएं। ये कोई कंपैरिजन नहीं है। कंपैरिजन है, बिल्कुल पूरा पूरा कंपैरिजन है, क्योंकि आप लोग जानती हैं कि मैं बब्बन मियां जैसा हूं। नूर, प्लीज नूर, आराम से। क्या आराम से? ये कहां का इंसाफ है कि जो भी चाहे हम जैसों के साथ छेड़खानी करे? और बब्बन मियां क्या कर रहे थे वहां पे? सौदा खरीद रहे थे ना। कौन सा कसूर हो गया इनका इतना बड़ा? उनको किसने हक दिया है कि हमारे साथ बदतमीजी करें? किसने हक दिया है? नूर, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन प्लीज थोड़ा सा रिलैक्स कर लो। अरे मैं रिलैक्स नहीं कर सकता इस बात पे। हम जैसे क्या सिर्फ तालियां बजाने के लिए रह गए? क्या समझ रहा था वो लड़का अपने आप को? बड़ी मतानगी दिखा रहा था। अरे तू ऐसे लोगों पर जो हमारे साथ ऐसा सलूक करते, और वो कौन होता है हमें इज्जत देने वाला? Who the hell is he to decide? और मामा आप ही कहती थी ना कि इज्जत और जिल्लत देना अल्लाह के हाथ में है। तो फिर इनको हक किसने दिया? ये कौन होते हैं जज करने वाले?
और ये जंग आप ही ने शुरू की है, ऐसे लोगों के खिलाफ जो मिलके हमारी बेइज्जती करते। हम कहीं के नहीं होते। सड़कों पे हम जलील होते। एक आदमी राशन लेने जाता है, उसको जलील करते हैं। आप बता, मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे कहे, मुझे माफ। नूर, तुम गलत नहीं कह रहे, बस तुम्हारा तरीका थोड़ा सा गलत था। क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो ये जंग आखिरी तक कौन लड़ता? बहुत बुरा हाल कर लिया उसने अपना। बेटा का गुस्सा हो तो प्लीज उसे संभाल लेना। जी। आ गया ख्याल कशमाला का? मुझे तो फिर भी आ गया, तुम्हें तो एक बार भी नहीं आया। कितना कुछ हो गया घर पे। शिकायत करने आए हो? नहीं, शिकवा जो शायद अपनों से किया जाता है। मैं अपनी हूं? समझा तो यही था। हकीकत क्या निकली? मैं बिला वजह की बहस में नहीं पड़ना चाहता। मेरा ख्याल है तुम्हें घर चलना चाहिए। माँ को तुम्हारी जरूरत है। काश तुम ये कह दे कि तुम्हें मेरी जरूरत है। मेरी माँ मेरा हिस्सा है कशमाला। उसे जरूरत है, इसका मतलब मुझे जरूरत है। बहुत फर्क है इन दोनों बातों में। तुम्हारे लिए नहीं होगा, मेरे लिए है। खैर चलो। मैं नहीं जाऊंगी। उन्होंने जो किया उसकी सजा उनको मिल रही है। बस कशमाला, अब एक और लफ्ज भी मुंह से मत निकालना। माओ को सजा नहीं मिलती। तुम्हारी शायद सोच ही ऐसी है, इसलिए खुदा ने तुम्हें मां बनाना नसीब नहीं किया। हाँ, मैं नहीं बन सकती मां, नहीं बन सकती। सजा मिल रही है मुझे भी। कह दो ना, सजा मिल रही है। क्या ज़रूरत थी अम्मी जी इतना कुछ लाने की? अम्मी जी भी कह रही हो और फिर पूछ भी रही हो। जब खुद माँ बन जाओगी ना तो तुम्हें पता चलेगा माँ ये क्यों करती हैं। कभी कभी मैं बहुत सोचती हूँ कितना अच्छा नसीब है मेरा। कहाँ मैं सड़कों पे भीख मांगने वाली भिखारन, और माही बाजी और आपने मुझे इतनी इज्जतदार ज़िंदगी दी। मेरी भी बड़ी ख्वाहिश है कि मेरी जैसी लड़कियों को भी ऐसा ही घर मिले। नसीब तो खुदा लिखता है ना, तुम्हारा हमारे साथ जुड़ गया। लेकिन हाँ,
खुदा करे तुम्हारी ये दुआ भी कबूल हो जाए और हर लड़की को उसकी छत नसीब हो। हॉस्पिटल कब जाना है? अगले हफ्ते। अच्छा अच्छा, चलो होपफुली सब कुछ ठीक होगा इंशाल्लाह। We will send you the papers tomorrow through email if that is not an issue for signing. लेकिन मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि ये साइनिंग अगले हफ्ते हो जाना चाहिए। यहाँ कराची में या फिर दुबई में भी साइन कर सकते हैं। चलें ठीक है, फिर हम आपसे ईमेल पर राब्ता रखते हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। वैसे साइनिंग दुबई में क्यों? क्योंकि अगले हफ्ते तुम्हारी मामा और मेरी शादी है, और फिर शादी के बाद मेरा मतलब है हनीमून तो बनता है ना। तो मैं सोच रहा था कि हम सब साथ दुबई जाते, वहीं साइनिंग हो जाती, तुम्हारे साथ 2-1 रोज गुजार लेते और फिर हम यूरोप के लिए रवाना हो जाते। वाह, दुबई में मैं और फिर आगे यूरोप में मैं नहीं, ये कहाँ का इंसाफ है? अगली ट्रिप साथ साथ चलेंगे, आई प्रॉमिस यू। लेकिन इस बार मैं तुम्हारी मामा को शेयर हरगिज नहीं करूंगा। ऐसे जानते हो नूर, देखते देखते माशाल्लाह तुम्हारी फ्रेंचाइज तो पूरी दुनिया में फैल गई। I know। बस एक और फैंटास्टिक बात हो जाए। वो क्या? वो अवार्ड मुझे मिल जाए। इंशाल्लाह वो भी मिल जाएगा, और अगर नहीं मिला ना तो मैं अपने हाथों से वो दूसरा अवार्ड दिला दूंगा। मामा, मामा, मामा क्या हुआ आपको? इधर क्यों लेटी हुई? चले उठो, कमरे में चले। उठे उठे उठे, आ जाए, आपको बहुत तेज बुखार। आ जाए। बस मामा, आज मैं आपको हॉस्पिटल लेके ही जाऊंगा। चुप करो, मैंने जाहिर से बात की है, कुछ कर देगा। तुम परेशान मत हो, नाश्ता कर लो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अब आपकी तबीयत कैसी है मागुल? ऐसी की वैसी। अभी आप पूछेंगे ना तो आपसे भी झूठ बोलेंगी ये। बोले? ये तो अच्छी बात नहीं है मागुल, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। हाँ बैठे, मैं आपके लिए चाय भिजवाता हूँ। बैठे। क्या बात है मागुल, किसी बात की टेंशन है? नहीं नहीं, कोई टेंशन नहीं। मागुल, आप मेरे सामने खुलकर कोई भी बात कर सकती हैं, और जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो टेंशन होगी ना, वरना ये बार बार बीमार पड़ना। पता है मसला क्या है मिकाइल? आप बहुत ज्यादा केयरिंग, हल्का सा बुखार हुआ हुआ है, कुछ भी नहीं, ठीक हो जाएगा। Are you sure? I'm sure। फूल बहुत खूबसूरत है। आपसे ज्यादा नहीं। हेलो, क्या? मैं खुदा मेरा
भी है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं आपको माँ कह सकती हूँ या नहीं, पर माँ, मैंने जो गुनाह नहीं किया उसकी और सजा मुझे ना दे। आई एम रियली रियली वेरी सॉरी अगर मेरी किसी बात या किसी हरकत से आपको दुख पहुंचा है। जो माँ अपने बेटे की नहीं बन सकी वो मेरे क्या बनेगी। मैं नहीं जाऊंगी अब उस घर में जहां पर वो है।